गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को इस्तीफे की पेशकश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस्तीफा देने के तत्काल बाद विजय रूपाणी ने कहा कि यह हमारी परंपरा है और भाजपा सभी कार्यकर्ताओं को बराबरी से मौका देने पर विश्वास करती है। 65 वर्षीय रूपाणी अगस्त 2016 में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तब तात्कालिक मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने उम्र का आधार बनाकर इस्तीफा दिया था। उल्लेखनीय की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी भाजपा का नेता गुजरात में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। एक्सपर्ट की माने तो विजय रूपाणी के इस्तीफे को 4 साल में पनपी एंटी इनकम्बेंसी बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नए दावेदार कौन कौन हैं? क्या ऐसा सिर्फ भाजपा में या गुजरात में होता रहा है? ऐसे ही और भी कई विषयों की जानकारी के लिए देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ संदेश नेमा। हम बात करेंगे ताजा मामला। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को इस्तीफा दिया। राज्यपाल के पास जाकर, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल के पास जाकर उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। उल्लेखनीय बात यह है कि गुजरात में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त कोई भी मुख्यमंत्री भाजपा का, यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 2022 के नवंबर दिसंबर में अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में चुनाव के 1 साल पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना, मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना क्या इशारे करता है? एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जाता है कि चुनाव के एंड पहले, साल भर पहले या 6 महीने पहले या 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा जब ले लिया जाता है तो कुछ हद तक 4 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है उसे कम किया जाता है। ऐसा गुजरात में पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। गुजरात में ऐसा पहले भी कई बार हुआ। खुद नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनको भी जब बनाया गया तो तात्कालिक मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया गया और नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी हम बात कर रहे हैं विजय रूपाणी की। विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री रहते इस्तीफा दिया और यह भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हुई, वहां से इस्तीफा देकर आए तो आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि आनंदीबेन पटेल ने उम्र का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, गुजरात में ऐसा अक्सर हुआ है। और अभी विजय रूपाणी की जगह पर विकल्पों की यदि हम बात करें तो विकल्पों में 4 नाम जो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। सबसे पहला नाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, तीसरा नाम उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, चौथा नाम गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल। अब ये तो कल पता चलेगा। कल रविवार के दिन गांधीनगर में भाजपा विधायक दल की बैठक आहूत की गई है। उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात का चयन किया जाएगा। ये बातें एक तरफ है। अभी हम बात कर रहे हैं इस तरह की कवायदें क्या सिर्फ भाजपा में होती हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा कई पार्टियों ने भी किया है। अभी फिलहाल भाजपा केंद्र में है, देश में कई प्रदेशों में उनका शासन है और ऐसा भाजपा कई प्रदेशों में पहले भी कर चुकी है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक 114 दिन मुख्यमंत्री रहे और 114 दिन मुख्यमंत्री कार्यकाल से उनको हटाया गया 114 दिन बाद, और उनकी जगह पर अभी जो नए मुख्यमंत्री हैं, क्या बोलते हैं उनका नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। और कर्नाटक में, उत्तराखंड में पुष्कर राज धामी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में भी यही चीज देखने को मिली। येदुरप्पा को हटाकर बसवराज बोमई को बनाया। ये एंटी इनकम्बेंसी क्यों होती है? इसका भाजपा को कैसे पता चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री की एंटी इनकम्बेंसी है? इसका सबसे बड़ा सूत्रधार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ के स्वयंसेवक जमीनी लेवल पे काम करते हैं और वे भाजपा को इस बात की रिपोर्ट देते हैं कि मुख्यमंत्री की क्या कार्यप्रणाली है। अभी बीते दिनों सरसंघ चालक मोहन भागवत जी गुजरात के दौरे पर थे, वहां उनकी गृह मंत्री से भी चर्चा हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सहित और भी कई नेताओं से उनकी चर्चा हुई। वहां इस तरह की हलचल भी सुनाई दी, चर्चाएं भी गर्म हुई कि शायद नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। अंततः नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अब यह तो भविष्य के गर्भ में है, ये देखना कि अब जो नए मुख्यमंत्री आएंगे क्या वे इस एंटी इनकम्बेंसी को कम करेंगे। हालांकि इतिहास की हम बात करें तो चुनाव दर चुनाव भाजपा की जमीन वहां दरकी है और भाजपा ने समीकरणों को साधने की, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कवायद मुख्यमंत्रियों को बदलकर ही की है। यह बात अब भविष्य के गर्भ में है कि विजय रूपाणी को हटाकर, हालांकि विजय रूपाणी ने इस्तीफा देते हुए यह कहा है कि यह हमारी परंपरा है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ताओं को समान अवसर देती है। ये हालांकि एक अनुशासित बयान है, शिष्टाचार के अंतर्गत दिया गया बयान है, लेकिन ये कितना सही है एक्सपर्ट्स जानते हैं, राजनीति के जानकार समझते हैं। अब भविष्य में ये देखना है कि अगले साल चुनाव जब गुजरात में होंगे और जो नए मुख्यमंत्री कल आने और भाजपा ने समीकरणों को साधने की, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की कवायद मुख्यमंत्रियों को बदलकर ही की है। यह बात अब भविष्य के गर्भ में है कि विजय रूपाणी को हटाकर, हालांकि विजय रूपाणी ने इस्तीफा देते हुए यह कहा है कि यह हमारी परंपरा है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ताओं को समान अवसर देती है। ये हालांकि एक अनुशासित बयान है, शिष्टाचार के अंतर्गत दिया गया बयान है, लेकिन ये कितना सही है एक्सपर्ट्स जानते हैं, राजनीति के जानकार समझते हैं। अब भविष्य में ये देखना है कि अगले साल चुनाव जब गुजरात में होंगे और जो नए मुख्यमंत्री कल आने वाले हैं वे अपने कार्यकाल को किस तरह से चलाते हैं और 2022 में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सत्ता पे पुनः काबिज होगी या नहीं। आप देखते रहिए खबर समय जगत। ऐसे ही और भी कई संस्मरणों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और कई अनकही बातों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, मुझे याद दीजिए। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.